जा पे। Yo, someone bought a Perak. ये स्टॉक, ये सीट इस पर स्टॉक आती है, ये आफ्टर मार्केट है। दिस थिंग लुक्स सिक। $3,12,16,953 कस्टमर्स का डेटा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का जो CISO है, उसने किसी चाइनीज़ हैकर को मात्र 36 लाख रुपए में बेच दिया। और अब उस वेबसाइट पे वो डेटा ऑक्शन हो रहा है। ऐसा ये सब कुछ उस वेबसाइट पे मेंशन्ड है। एक्चुअली आई एम नॉट जस्ट मेकिंग दिस अप। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया था। और जहाँ तक अगर बात डेटा प्रोटेक्शन लॉज की हो, तो वी गॉट अ बिग फैट कद्दू। है नहीं है कुछ खास हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉज। अगर लिस्ट करना स्टार्ट करें ना, जो बड़े बड़े ब्रीचेस हुए, डेटा ब्रीचेस हुए हैं। 2016 में डेबिट कार्ड्स का डेटा लीक हुआ था। 18 में सबसे बड़ा जो 1.8 बिलियन आधार कार्ड यूज़र्स का डेटा, 1.3 बिलियन आधार कार्ड यूज़र्स का डेटा ब्रीच हुआ था, जो आज भी टेलीग्राम पे और बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाता है। कहीं तो खुला ही पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद 2021 में, आई गेस 21 ही था, 2021 में जब एयर इंडिया का 2011 से 21 तक का कस्टमर का डेटा लीक हुआ था। और फिर उसके बाद अब ये 24 में हुआ, जो उस पर डेटा ब्रीच भी नहीं बोल सकता, जब ये कंपनी के CISO ने खुद डेटा बेचा हुआ है, ऐसा वेबसाइट का कहना है अलेजेडली। वो जो वेबसाइट है, वहाँ पे डेमो के लिए बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। सरकारी काफ़ी लोग हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उसमें मेंशन किया हुआ है कि इनका डेटा यहाँ पे जस्ट फॉर ऐसा क्रॉस चेक या अप्रूव के लिए कि दिस इज़ नॉट बोगस और समथिंग। तो इतने लोगों का डेटा बस ऐसा बिक रहा है। तो इंडिया में ना प्राइवेसी बस बोलने के लिए वैसे है नहीं है डेटा की। आधार कार्ड वगैरह तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल दिया आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया, आधार कार्ड इधर लिंक करवाओ उधर लिंक करवाओ। सी, गवर्नमेंट का सीधा फंड है, दे वांट टू नो एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे कैन नो, दे विल नो, दे वांट टू नो अबाउट देयर सिटीजन्स। उन्हें हर चीज़ का ट्रैक रखना है अपने सिटीजन्स के बारे में। गवर्नमेंट को खुद अपने बारे में कुछ नहीं पता। PM केयर फंड वगैरह हो, जब उसके लिए RTI वगैरह पड़ी थी, तो उन्होंने सीधा बोल दिया दिस इज़ नॉट अ, ऐसा पब्लिक वो एंटिटी नहीं है कि कोई राइट नहीं है लोगों का जानने का। लोगों से डोनेशन मांग के बाद में बोल दिया कि नहीं है, ये पब्लिक के लिए फ़ंड नहीं है, कोई हक नहीं है RTI डालने का या जानने का। बट व्हेन इट कम्स टू नोइंग योर सिटीजन्स, तो फिर हर चीज़ इधर से उधर लिंक करवा दी। लेकिन जब फिर आधार कार्ड का डेटा ब्रीच हो गया, पहले आधार कार्ड हर जगह लिंक करवा दिया, बैंक से लिंक करवा दिया, फ़ोन से लिंक करवा दिया, हर जगह बस के आधार कार्ड ही है एक, जो भी है सब कुछ। अब उसके बाद बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, अब तुम अनलिंक करवा सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी समथिंग। आई मीन डायरेक्टली मेरे को याद नहीं है, बट हाँ आई रेड ट्विटर पे किसी का तो स्टेटमेंट था, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का स्टेटमेंट था कि हाँ इट्स नॉट नेसेसरी कि इसको अनलिंक करवा सकते हो बिकॉज ऑफ द जितने स्कैम्स हो रहे हैं आधार कार्ड को लेके। एंड इंडिया इज़ नोन फॉर द स्कैम्स। US वगैरह में, बाहर की कंट्री में इंडियंस आर नोन एज स्कैमर्स डूड। अरे यहीं पे मोहाली में हर 1-2 महीने में फेक कॉल सेंटर्स बस्ट होते हैं। मैन, इंडियंस आई टेल यू आर ट्राइंग टू जस्ट स्कैम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी जो इंडियन का डेटा है, इट्स नाउ इन दी ओपन। जस्ट इमेजिन, एक इंसान का जो डेटा सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा हुआ है, A to Z, उस पर बैंक डिटेल है उनका, लिटरली उनका बायोलॉजिकली तो सब कुछ है, कौन सी बीमारियां हैं, किस चीज़ के लिए उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया है, सब कुछ, सारा बायो डेटा बेसिकली पड़ा हुआ है। अब कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि वो डेटा खरीद के उस इंसान को मिमिक करना शुरू कर दे, उसके नाम पे बैंक लोन ले ले या क्रेडिट कार्ड लोन ले ले, फ़ोन नंबर ले ले और उसके बाद करता रहे जो गतिविधियाँ करनी है। डेटा तो सारा पड़ा हुआ है। आधार कार्ड है जो, आधार कार्ड का डेटा इन दी ओपन। आधार कार्ड का डेटा इजीली हैक हो गया, पता नहीं कहाँ से डाउनलोड कर लिया हैकर्स ने, उसमें तो बायोमेट्रिक भी पड़ा हुआ है। तो जी, डेटा प्रोटेक्शन लॉस के नाम पे हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं है। हम टू फैक्टर करते रह जाते हैं, और जब स्कैम होने की बारी आती है फिर पता भी नहीं लगता कि बंदा पैसे कैसे उड़ा के ले गया। जो भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वाला ब्रीच है, इट्स नॉट इवन ए ब्रीच। अब वेबसाइट के हिसाब से, जिस हिसाब से बंदा बोल रहा है, उसने जिसने डिटेल दी है कि अब जो उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो भी है, जो CISO है, अमरजीत, आई फॉरगेट हिज नेम, उसने किया लेट्स से ये कहीं पैसे खिला देते हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। अब इतने जो लोग हैं जिनका डेटा बाहर लीक हो गया, वो तो फुद्दू बन गया ना। कंपनी तो कल को बोल के चली जाएगी हाँ हम पे अटैक हो गया था, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, या फिर कुछ वैसा राग दे देगी, और उन पे अगर इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, कुछ नहीं होगा। फुद्दू किसका बना? आम इंसान का।
आई थिंक द फैक्ट दैट जब मैंने ये सब इसके बारे में मैंने न्यूज़ वगैरह पढ़ी थी, उस टाइम भी उस टाइम लाइक द पहला थॉट होता है कि हाँ ठीक है, आम बात ही हो गई है, डेटा ब्रीचेस हो गए, एक इंसान का पूरा बायोडाटा किसी वेबसाइट पे बिक रहा है, आम बात हो गई है, क्योंकि पहले इतनी बारी हो चुका है। सिस्टम दैट इज़ इन प्लेस, उस पर भी वैसे होप तो है नहीं है कि हाँ ये कुछ करेंगे, ओवर टाइम ख़त्म हो गया ना, ट्रस्ट है नहीं है वैसे भी। तो बस वैसे लगता है यू आर आउट देयर यू नो फेंडिंग फॉर योर सेल्फ। सरकार ने तुम्हारा डेटा ले लिया, फिर उनके पास से लीक हो गया, और फिर ठीक है अब खुद देखो, अपना खुद सेफगार्ड करो। अगर तुम्हारे कल को पैसे वैसे कट गए, इससे तुम्हारे अकाउंट से 30-40 हज़ार रुपये गायब हो गए, कट गए, अगर तुम पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने भी जाओगे ना, तो पहले बोलोगे कहाँ 30-40 हज़ार के पीछे 30-40 हज़ार ही कटे हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, पुलिस का एटीट्यूड ये होता है कि 30-40 हज़ार ही गए हैं, शुक्र करो ज़्यादा नहीं गए। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके करोड़ों में भी चले गए हैं, और ये बात सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये बोलो 30-40 से तो गया क्या हो गया, करोड़ों में गया उनका पता नहीं लग रहा, लेजिट होता है उनका पता नहीं लग रहा, स्कैम हो गए। एंड वाइल रोम वॉज बर्निंग, नीरो क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। डेटा ब्रीचेस में इंडिया का रैंक 5th नंबर पे है, नंबर 1 पे यूएस है, पर जितने सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स और ब्रीचेस हमारे देश में हो रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता कहीं और हो रहे होंगे। बांग्लादेश, आई डोंट नो, मे बी।